हाइपोथेसिस रिलेट्स, किसको रिलेट करती है हाइपोथेसिस? कांस्टेंट को वेरिएबल से, कांस्टेंट को कांस्टेंट से, वेरिएबल को कांस्टेंट से, या फिर वेरिएबल को वेरिएबल से? आंसर इज डी। सी, हाइपोथेसिस हमारे चाहे इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, चाहे मीडिएटर, मॉडरेटर, किसी भी टाइप के वेरिएबल, अल्टीमेटली हम हाइपोथेसिस के थ्रू वेरिएबल्स को रिलेट करके उन उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप करते हैं। एनालिसिस ऑफ जेंडर ऑफ रेस्पोंडेंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ, अब जेंडर मेल फीमेल लें तो 2 दिखते हैं, मेल फीमेल न्यूट्रल लें तो 3 दिखते हैं, तो ये मल्टीवेरिएट बाईवेरिएट का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये यूनिवेरिएट का कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि जेंडर अपने आप में एक एट्रीब्यूट है। मैंने इस पर डिटेल एक पूरी सीरीज वीडियो किया है, उसमें और डिटेल में है, पर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज ए, यूनिवेरिएट एनालिसिस। द मोस्ट कॉमनली यूज स्टैटिस्टिकल एवरेज इज अर्थमेटिक मीन, जिसको हम मीन कहते हैं, अर्थमेटिक एवरेज, राइट। ज्योमेट्रिक हार्मोनिक स्टैंडर्ड डिविएशन ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज अर्थमेटिक एवरेज। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू कैन नॉट बी, इनमें से कौन सी नहीं हो सकती? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, करेक्शन बी, बी बी बी। क्यों? क्योंकि ±1 हो सकती है, मतलब परफेक्टली कोरिलेटेड, मतलब या तो परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड या नेगेटिवली कोरिलेटेड। नो, 0 मीन्स नो कोरिलेशन, और 0.5 भी हो सकता है, लेकिन ±2 कभी नहीं हो सकता। The changes in a test unit occurring with the passage of time is known as, टाइम के साथ साथ होने वाले टेस्ट यूनिट में चेंजेस को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड मैच्योरेशन। हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेस्टिंग, ये ऑप्शंस गलत हैं। यूनाइटिंग वेरियस क्वालिटेटिव मेथड्स विद क्वांटिटेटिव मेथड्स कैन बी कॉल्ड एज, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स को यूनाइट करना ट्रायंगुलेशन कहलाता है। बाकी ऑप्शंस गलत हैं। बेसिकली ट्रायंगुलेशन पे थोड़ा और डिटेल देखते हैं। ट्रायंगुलेशन में हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की मिक्सिंग करके इंटरप्रिटेशन करते हैं, और दूसरी रिसर्च डिज़ाइंस एक और होती है एम्बेडेड, जिसके अंदर क्वांटिटेटिव इज पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव सब कॉन्टेक्स्ट, और उसमें भी मिक्सिंग होती है, पर दैट इज डिफरेंट। बट यस, ट्रायंगुलेशन और एम्बेडेड, इसमें हम दोनों को इस ऑर्डर में बात करते हैं। एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लोरेटरी, ये इन डिज़ाइंस में हम स्पेसिफिकली शुरुआत में एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। एक्सप्लेनेटरी में हम शुरुआत करते हैं क्वांटिटेटिव से, एक्सप्लोरेटरी में हम शुरुआत करते हैं क्वालिटेटिव से। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, वीडियो लंबी हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव्स इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन मीन्स डैश टू बी एड्रेस्ड। ऑब्जेक्टिव्स इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन मीन्स methods, techniques, methodology? No. Objectives in problem formulation means questions to be addressed. Objectives प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में हम क्वेश्चन, पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात करते हैं, और वहीं पे हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पर्सनल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, इनमें से कौन सा मेथड नॉन पर्सनल मेथड है? इंटरव्यू में यस पर्सनल होता है, ग्रुप इंटरव्यू पर्सनल होता है, शेड्यूल क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, पर again it is personal. Telephonic interview is the correct option. So correct option is D. We review relevant literature to know what is already known about the topic, what concepts and theories have been applied to the topic, who are the key contributors to the topic, all of the above. All of the above. Right? Answer is D. So D is the correct option. Which of the following is not a data collection method? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डेटा कलेक्शन का मेथड नहीं है? इंटरव्यू, सर्वे, ऑब्जर्वेशन सब डेटा कलेक्शन के मेथड है। करेक्ट आंसर इज रिसर्च क्वेश्चंस। रिसर्च क्वेश्चंस नहीं है। द रिसर्च एंटेगोनिस्टिक टू एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की एंटेगोनिस्टिक रिसर्च इनमें से कौन सी है? एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में हम एक्स पोस्ट फैक्टो नहीं कर रहे हैं। लाइब्रेरी रिसर्च यस एक्स पोस्ट फैक्टो है। नॉर्मेटिव रिसर्च यस। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये इन्फर करते हैं हम, यहाँ पे डिस्क्राइब डेटा प्रिपरेशन, डेटा एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल टू अप्लाई प्रोजेक्टिव टेक्निक्स फॉर एक्सप्लोरेटरी इन्वेस्टिगेशन? एक्सप्लोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यस।
मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इज डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता ये. Research studies which determine the frequency with which something occurs or its causal association with something else is C. ये important बात है. वो रिसर्च स्टडीज जहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी से कुछ चीज़ अकर हो रही है, किस फ्रीक्वेंसी से कोई चीज़ अकर हो रही है, या उसका कॉजल एसोसिएशन किसी और के साथ में, इसको हम डिस्क्रिप्टिव कहते हैं. इस पर डिस्क्राइब कर रहे हैं. फॉर्मेटिव में हम एक्सप्लोरेटरी कुछ चीज़ किस दिशा में जाना उस दिशा को तय करते हैं. डायग्नोस्टिक में जैसे हम डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं होता, हेल्थ का डायग्नोस्टिक सेंटर, डायग्नोसिस करवा के आओ, कि अल्टीमेटली उस डायग्नोसिस करने के बाद पता चल जाता है कि गड़बड़ कहाँ पे है, लीवर में, किडनी में, कहाँ पे, वो डायग्नोस्टिक. एक्सपेरिमेंटल में हम कॉज इफेक्ट की बात करते हैं. सी, करेक्ट आंसर इज बी, डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी और पैटर्न्स ऑफ फिनोमेना. डायग्नोस्टिक में रिसर्चर फोकस करता है कॉज और सोल्यूशन ऑफ डायग्नोसिस करने की कोशिश कर रहा है. A is exploration, exploratory study. C is probable cause and D is cause and effect. Right? चलिए next. Which law asserts that the greater the number of items one chooses from the universe, the greater is the possibility of accuracy. रिसर्च में यूनिवर्स के सभी आइटम को हम अगर चूज़ कर ले तो सेंसस हो जाएगा. ठीक है, लेकिन तो सैंपल तो चूज़ करना पड़ेगा हमको, पूरी पॉपुलेशन तो नहीं कर सकते हम. तो सैंपल कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो कौन सा लॉ है जो कहता है कि जितना बड़ा आइटम, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम्स आप सेलेक्ट करोगे, चूज़ करोगे यूनिवर्स में से, उतनी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी एक्यूरेसी की. दैट लॉ इज लॉ ऑफ स्टेटिस्टिकल रेगुलरिटी, करेक्शन, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, या नन ऑफ द अबव. आंसर इज ए. राइट. बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट, जो रिसर्च रिपोर्ट में पीछे बिब्लियोग्राफी देते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? हेल्प दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च एंड स्टडिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम अनदर एंगल, या ऑप्शन बी शोज द वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर. बी ऑप्शन बोल रहा है कि रिसर्चर का बहुत बड़ा ज्ञानी है, ये दिखाने के लिए हम बिब्लियोग्राफी यूज़ करते हैं. ऑप्शन सी कहता है मेक्स द रिपोर्ट ऑथेंटिक. ये भी गड़बड़ लग रहा है. रिपोर्ट ऑथेंटिक कैसे होगी? आपने पूरी दुनिया की सबसे अच्छी अच्छी चीज़ों को साइट कर दिया, बिब्लियोग्राफी में कर दिया, लेकिन आपकी खुद की रिपोर्ट सच में असली है. सबको साइट करना एक बात है और अपनी रिपोर्ट को ऑथेंटिक बनाना बिल्कुल ही दूसरी बात है. राइट. आपने हो सकता है सबसे अच्छी ऑथेंटिक जगह से साइटेशन लिए हैं, लेकिन वो साइटेशन सिर्फ साइटेशन है. आपकी फाइंडिंग क्या है वो रिपोर्ट को ऑथेंटिक बनाएगी, ना कि दूसरे से. आप बोल रहे हो कि फला फला वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ने अभी भी रिसेंटली बोला है जीडीपी के बारे में ऐसा. हाँ ठीक है, वो आप क्या कहना चाह रहे हो? आपकी रिसर्च बिब्लियोग्राफी ये बताता है कि आपने यस वर्ल्ड बैंक का भी डेटा लिया, आपने आईएमएफ का भी डेटा, आपने ये भी लिया है. तो जो इट हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च, कि आप अपनी रिसर्च में क्या क्या लेके आए हो उसको बिब्लियोग्राफी में दिया हुआ है. जो ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो उसको और चीज़ देख सकता है, ताकि उस और एंगल. एक और फ़ायदा ये भी होता है कि सी, करेक्ट आंसर इज ए. एक और फायदा होता है बिब्लियोग्राफी का कि उससे बिब्लियोग्राफी देखते ही पता चल जाता है कि इस रिसर्च ने कौन कौन सी एरियाज को कवर किया है. अगर इस टॉपिक पे बात हो रही है तो इनको लिया है, इनको छोड़ा है या नहीं, या लेटेस्ट इंक्लूड करी है या नहीं. राइट. बिब्लियोग्राफी इज बेसिकली इट रिफ्लेक्ट्स कि आपको अगर और इंटरेस्ट है तो आप इस दिशा में जाएं, और हम इन सब्सटेंशिएशन के ऊपर हमने ये रिसर्च करी है. सो विच कम्स फर्स्ट, थियोरी और रिसर्च? अब ये करेक्ट आंसर इज सी. इट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू. ये कहना कि थियोरी पहले आई है इसलिए थियोरी, या ये कहना कि रिसर्च पहले है, रिसर्च के बिना थियोरी कैसे होगी, ये दोनों अपने आप में बात है. और यस, ये भी कहना द क्वेश्चन इज मीनिंगलेस, ये भी ऑप्शन सही नहीं है. द करेक्ट आंसर इज सी. डिडक्टिव थियोरी इज वन दैट इज अ डिडक्टिव थियोरी क्या करती है? अलाउज थियोरी टू एमर्ज आउट ऑफ द डेटा, इन्वॉल्व टेस्टिंग एंड एक्सप्लिसिटली डिफाइंड हाइपोथेसिस. हाँ, ये ऑप्शन सही लग रहा है. अलाउज for finding to feedback into a stock of knowledge, नहीं. uses qualitative methods wherever possible, नहीं. आंसर इज बी. डिडक्शन में हम हाइपोथेसिस डेवलप करके, एक्सप्लिसिटली डिफाइंड हाइपोथेसिस है और उसके हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, डिड्यूस करते हैं इनपुट को. विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन पॉपुलेशन इज फाइनाइट? जब पॉपुलेशन फाइनाइट है तो हम क्या करते हैं? पर्पस सैम्पलिंग टेक्निक, एरिया सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक,